नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही शानदार और एकदम बिंदास होंगे साथियों। और मैं विक्रम सिंह राजावत हमेशा की तरह आप सबका अपने इस प्यारे प्यारे मेरिट मंत्रा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साथियों। और साथियों, हम यहाँ पर रीजनिंग के लिए लगातार प्रयास कर रहे, उसकी यात्रा को हम लगातार आगे बढ़ा रहे साथियों। और हमने कल एक नया अध्याय शुरू किया था, उसका नाम क्या था? मैथमेटिकल ऑपरेशन, या मैं कहूँ गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, अब गणितीय संक्रियाएं क्या होती है, उसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे और उसका ऑपरेशन हमें किस प्रकार करना था, ये हमने कल की क्लास के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से देखा था कि किस प्रकार हमें जोड़ करने थे, भाग करने थे, गुणा करने थे, किस प्रकार हमें चिन्हों को बदलना था, आपस में अदला बदली करना था, या किस तरह हमें उनको एक सीक्वेंस में जमाना था ताकि हमारा क्या हो, एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर क्या आ पाए, आंसर आ पाए। तो इसलिए साथियों, हमने बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया और लगातार मैंने कल एक बात कही थी क्या, कि भैया हाँ, जब तक हमारा ऑपरेशन क्या नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा, तब तक हम रुकने वाले नहीं है साथियों। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद में सफलता मिलना जरूरी है। और अब हम क्या हो गए, ऑपरेशन थिएटर में आ चुके हैं, यानी कि हमने इस कंपटीशन की दुनिया में अपना कदम रख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस कंपटीशन के अंदर सबसे आगे निकल कर दिखाना होगा, हमें अपनी मंजिल को पाकर रहना होगा। तब जाकर हम क्या होंगे, अपने नसीब के लिए मत पीछे भाग, क्योंकि नसीब अपने मेहनत से मिलता है। बनो तो समुंदर की तरह बनो, कि समुंदर टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है, उसी प्रकार हमें हमारे सामने समस्याओं को ढूंढना है और समस्याओं का हमें डटकर सामना करना है मजबूती के साथ में। तो आइए साथियों, अपन इसी मोटिवेशनल बात के साथ में शुरू करते हैं हमारा आज का अगला अध्याय। और आज हम देखेंगे और भी शानदार और बेहतरीन एमसीक्यू जो हमारे अब तक विगत भर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने वाले टाइम पर आने वाले हैं। तो नए ट्रेंड और नए पैटर्न को फॉलो करते हुए आज हम देखने वाले और भी शानदार एमसीक्यू। तो आइए, तो साथियों, कल अपन ने यहाँ पर गणितीय संक्रिया वाला अध्याय शुरू किया था और हमने कल क्या करा था, कल हमने इसके 15 एमसीक्यू देखे साथियों, और हमने उनको समझने का पूरा पूरा प्रयास किया और साथ में उनको हल करने का तरीका हमने सीखा। और आज अपन क्या करने वाले, आज अपन और भी ज्यादा क्या करेंगे, एमसीक्यू करने वाले हैं भैया। इससे क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस और भी ज्यादा होगी। क्योंकि साथियों, रीजनिंग के अंदर क्या होता है, आप जितना ज्यादा एमसीक्यू हल करते हो उतना ज्यादा क्या होता है, आपका अभ्यास होता है। और जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपको चीजें समझ में आएगी, चीजें आपको याद होगी और आपका क्वेश्चन कभी एग्जाम में क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो आ जाओ अपन शुरू करते हैं हमारा आज का अगला एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू बहुत शानदार होंगे और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। चलो, कल मैंने क्या बोला आपको बताओ, कि भैया सबसे पहले हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। तो सर जी क्या पढ़ना है, मैंने आपसे कहा था सर जी, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सर कि 14 Q3 P12 S4 R2 बराबर क्या होगा। तो आ जाओ ना सर, दिक्कत क्या है, लिखो सर क्या, सर 14। अब बताओ सर क्या है, 14 के बाद में क्या है रे, क्यों है। यहाँ बताओ सर क्यों का अर्थ क्या है, सर जी गुणा, यानी सर 14 गुणा कितना आएगा रे, सर जी 3 आ गया। लो, 3 के बाद क्या है सर जी, पी है। पी बराबर क्या होता है सर जी, सर जी पी का अर्थ होता है क्या, माइनस। लो सर जी लगा दिया माइनस। अब क्या आएगा, लो सर जी 12 आगे। अरे सर जी आगे बोलो ना, अरे आगे बोलूंगा सर, आगे क्या है हमारा, एस है सर जी। और एस का मतलब क्या होता है रे, एस का अर्थ है क्या, प्लस। लो सर जी मैंने प्लस लगा दिया। आगे बोलो सर क्या है, 4 है। लो सर 4 लिख दिया। अब 4 के बाद क्या है सर जी, आर है। आर का मतलब क्या होता है रे, आर का अर्थ है सर जी भाग।
लो सर जी भाग भाग रे भाग फिरंगी वाली झांसी वाली रानी आई। और सर जी लगा दी मैंने 2। सर जी बता दो क्या आएगा। अरे भैया बता दूंगा, क्यों, हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे भैया क्या, बोर्ड मास। कल मैंने आपको बोर्ड मास बहुत शानदार तरीके से सिखाया था। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ओड, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सबट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, सर जी सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो भाग कर दे क्या, हाँ सर कर दो। लो सर जी 14 × 3, हमको इसको छेड़ना भी नहीं है, -12 प्लस इसके बाद आपको क्या करना है सर, 2 दूना 4। तो सर जी यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। लो सर हमने भाग कर दिया, अब क्या करे सर, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करे। यस सर, 4×42, बताओ क्या आएगा, 4×42। लो सर जी ये 42 आ गया। अब क्या करे सर, सर 42 में 2 जोड़ दो। तो सर प्लस के 2 कर देंगे, माइनस के 12 कर देंगे सर जी। सर बताओ ना क्या आएगा, सर 42 और 2 44 हो गया, और 44 में 12 माइनस करेंगे तो सर जी कितना मिलेगा रे, सर जी 32 मिलने वाला है। सर जी क्या मिलने वाला है, सर जी 32 मिलने वाला है मेरे हिसाब से तो। अरे भैया 32 बिल्कुल सही है। बताओ कहाँ पर दिख रहा है आपको 32। ओके सर दिख गया, कहाँ दिखा, बोले बालाजी महाराज की जय हो, B4 बालाजी महाराज की जय हो। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा B4 बालाजी महाराज सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 32। बताओ कोई दिक्कत नहीं थी ना। तो भैया हमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे प्रश्न ने बोला है वैसे वैसे करते जाओ, अपना काम क्या होगा, अच्छे से भैया हो जाएगा, बिना किसी चिंता के। चिंता वाली कोई बात ही नहीं है सर जी। आगे बढ़े क्या, अरे सर जी आगे बढ़ो ना। तो आ जाओ, लो भैया आगे बढ़ गए अपन। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सर जी, चिन्हों को किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। अब देखो भैया क्या हो गया, अब पैटर्न चेंज हो गया प्रश्नों का। अब क्या हो गया, प्रश्नों का पैटर्न चेंज हो गया भैया जी। कल अपन ने जैसे प्रश्न किए थे उसमें ऐसा प्रश्न एक भी नहीं आया था भैया, अब पैटर्न चेंज हो गया। अब बताओ ऐसे प्रश्नों को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका बताओ ना सर जी क्या होता है। देखो भैया शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, और जो शॉर्टकट लेता है वह लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म चलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा क्या, कि आपके ओनली 10% चांस है, ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा वैसा पूरा 100% ही हो, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई ट्रिक या लॉजिक फॉलो नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा क्या, कि सर जी आप यहाँ पर सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ए का यूज करें, या फिर आप ऑप्शन नंबर डी का यूज करें। डी और ए का यूज करना है, सबसे पहले आप डी का करो, फिर आप ए का करो, या फिर आप ऐसे करो कि नीचे से करो स्टार्ट, आप पहले डी का, फिर सी का, फिर बी का, फिर ए का। क्योंकि ये प्रश्न क्या होते हैं भैया, ऑप्शन से ही सोल्व होंगे, बिना ऑप्शन के सोल्व होंगे नहीं, और हमें ऑप्शन को रख रख के देखना होता है। उसके बाद जिस ऑप्शन में हमारा आंसर सही आ जाता है मतलब हमारा काम हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे से शुरुआत करनी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए देता नहीं है। एग्जामिनर जानता है क्या, कि बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, ऑप्शन नंबर ए का ही यूज करेगा, इस कारण वे देता नहीं है, ताकि वे आपका टाइम खराब कर सके, आपका टाइम वेस्ट कर सके। ठीक है, तो आ जाओ अपन एक बार ऑप्शन नंबर डी से क्या करते शुरुआत करते करें। आ जाओ सर जी। हमसे क्या बोला सर जी, 35 + 7 × 5 / 5 - 6 = 24 हो रहा है। तो सर जी 24 आया कैसे, हमें ये देखना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ चिन्हों को चेंज करना है सर जी। क्या करना है, हमें चिन्हों को चेंज करना है सर जी। कहाँ कहाँ पर चेंज करना है बताओ मुझे, कि देखो चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। भाई हमें क्या करना है सर जी, चिन्हों की अदला बदली हमें करनी है। अब बताओ सर कैसे करेंगे। हाँ सर बताओ, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर मान लो सर अगर माइनस और भाग का हम प्रयोग करें तो बताओ क्या होगा रे। अगर सर जी मैं ऐसे करूं, सर मुझे लग रहा है कि सर ऑप्शन नंबर डी तो सही दिख रहा नहीं है मुझे। सर मैं पहले सी का प्रयोग करता हूँ सर, मैं किसका, सी का। अगर मैं सी का करूंगा तो पहले भाग और बाद में प्लस आएगा। सर क्या आएगा, पहले भाग और बाद में प्लस आएगा। अगर सर जी
मैं ऐसे करूं, कैसे कि सर 35 डिवाइड बाई क्या 7, इसके बाद में प्लस के 5, ओके सर, डिवाइड के 5 और माइनस के 6। सर इससे मेरा काम होगा क्या? आप कहोगे सर 7 पंजे 35, 5 प्लस 5 सर 10 हो जाएगा। सही बात है, लेकिन सर डिवाइड 5 है यहाँ पर और माइनस के 6 है। सर इससे हमारा काम होगा नहीं सर, क्योंकि 5 डिवाइड करके 5 से 5 हो जाएगा, 5 और 6 सर ये तो 0 हो गया। सर जी ये तो 0 हो गया, ऐसे हमारा काम नहीं होगा। तो बताओ कैसे होगा? 1 मिनट साथियों। अब देखो उसने क्या बोला यहाँ पर, अदल बदल बोला। यहाँ पर एक नाम भैया क्या अदल बदल है, ऐसा नहीं होता है साथियों। मैंने आपकी जानकारी के लिए ऐसा इसलिए करवाया जानबूझकर, ताकि आप ये गलती एग्जाम में ना करो, ठीक है। अब देखो आप अदल बदल का मतलब पता है क्या होता है? नहीं सर पता ही नहीं है। पता रखना पड़ता है भैया, पता क्यों नहीं है तुम्हें? अगर पता नहीं रखोगे तो तुम्हारा भी अता पता नहीं होगा। फिर देखो इसने क्या बोला, अदल बदल करो। अब देखो अगर मैंने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया तो यहाँ पर क्या है, भाग और प्लस था। यानी सर जी अगर मैं प्लस की जगह भाग का यूज कर रहा हूँ, अगर सर जी मैं क्या कर रहा हूँ, सर जी मैं प्लस की जगह भाग का यूज कर रहा हूँ, तो सर जी भाग की जगह क्या होगा, फिर प्लस का यूज होगा, तभी तो क्या होगा, अदल बदल होगा। सर जी अदल बदल का मतलब यही तो होता है कि सर प्लस की जगह मैंने जिसका यूज किया उसकी जगह प्लस होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर प्लस की जगह भाग लिखा तो सर जी भाग की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अब देखो सर जी यहाँ पर क्या था मेरा 35, ओके। बताओ मैं प्लस की जगह से भाग लिखूंगा, 35 डिवाइड बाई क्या आएगा 7 इंटू क्या आएगा सर जी 7 गुणा 5, ओके। सर जी क्या है, भाग है, और भाग की जगह मैं क्या करूंगा सर जी, प्लस का यूज करूंगा। प्लस के 5 और माइनस के 6 बराबर 24 आना चाहिए सर जी। क्या ये बात सही है? अब देखते हैं अपन सर, सबसे पहले हम सर भाग देंगे, ओके सर, 2 ना 7 पंजे 35 सर 5 आ गया इंटू 5, ओके सर। फिर क्या होगा सर जी, प्लस के 5 और माइनस के 6 बराबर क्या आएगा सर जी 24 आएगा। अब सर बताओ ना क्या करें? सर जी गुणा करो ना, 25 25 और 5 कितने हो गए सर जी 30 होंगे सर जी, और 30 माइनस 6 बराबर सर 24 आएगा। अब बताओ सर क्या हुआ, अगर 30 में से 6 गया तो क्या आएगा रे? आप कहोगे सर जी हाँ बताओ क्या आएगा मुझे, आप कहोगे सर जी हाँ बोलो सर 24 आएगा। तो 24 बराबर 24 मतलब क्या हुआ रे? सर जी हमारा काम हो गया, हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या? C4 चामुंडा मात की जय हो। तो बताओ क्या होगा हमारा आंसर, C4 चामुंडा मात की जय हो। बताओ समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो जब भी आपसे अदल बदल करने के लिए बोलेगा तो भैया आपको उन दोनों को आपस में चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा कि मैंने अगर प्लस की जगह मैंने भाग लिखा तो भैया क्या आएगा, फिर भाग की जगह क्या आएगा बताओ, प्लस आएगा। यानी कि आपस में क्या करना है, हमें अदल बदल करना है, तो जाकर आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत थी यहाँ पर? सर जी नहीं थी। और भैया इन प्रश्नों को हल करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, शॉर्ट ट्रिक इनकी यही होती है भैया कि आपको ऑप्शन का यूज करना है और ऑप्शन का प्रयोग करते हुए सबसे पहले आपको हल करना होगा। तो आप पहले भैया ऑप्शन नंबर डी से शुरुआत करो, फिर आप सी पे आओ, फिर बी पे आओ, फिर ए पे आओ, या फिर आपका किस्मत अच्छी हो, आपका लक हो, आपका मन बोले कि नहीं मैं सबसे पहले बी करके चेक करता हूँ, या फिर मैं सबसे पहले सी करके चेक करता हूँ, तो आप वैसे अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। आपको जैसा लगे वैसा आप करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस हमें तो आंसर सही चाहिए बस। ओके आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे बताओ सर जी। यदि प्रश्न नहीं पढ़ना है सर, प्रश्न तो पढ़ना ही नहीं है हमें, मैंने आपको कल ही मना किया था कि सर जी हम क्या करेंगे, हम प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे, आ जाओ भैया आगे। सर जी यहाँ पर क्या है 15 माइनस 10, ओके। सर मैंने बनाया डिब्बा, क्या लिखा 15,
अब बताओ सर माइनस का अर्थ बताओ क्या है। सर माइनस का अर्थ तो यहाँ पर क्या है, गुणा है। सॉरी, ठीक है सर, माइनस का अर्थ तो क्या है, गुणा है। 15 गुणा क्या है सर जी, 10 लिखा हुआ है। ब्रैकेट बंद करो सर। कर दिया। सच में, हाँ सर। सर भाग है, भाग का अर्थ क्या है सर जी, भाग का अर्थ तो प्लस है। भाग का अर्थ है प्लस, तो क्या है भैया, प्लस। तो यहाँ लिखा मैंने क्या सर जी, प्लस। ओके सर, बनाए अगला ब्रैकेट। इसमें क्या लिखा हुआ है सर जी, 130 लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है सर जी, प्लस है। और सर जी प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। लो सर जी, भाग कर दिया। आगे लिखो सर, क्या लिखा हुआ है सर जी, 10 लिखा हुआ है। ओके, ब्रैकेट बंद कर दिया सर जी। आगे बताओ सर क्या करें। सर जी आगे गुणा लिखा हुआ है, गुणा का अर्थ होता है क्या, माइनस सर। लो सर, मैंने माइनस लगा दिया। अब क्या हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है रे, आप कहोगे सर जी 50 लिखा हुआ है। बताओ सर क्या होगा, बता दे क्या रे। सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ, बोर्ड मास क्या कहता है कि भैया सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। क्या करो, ब्रैकेट को भैया सोल्व करो आप, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है भैया, करें ब्रैकेट को सोल्व, बिल्कुल सर करो। 15 डाई 150, क्या होगा सर, 15 डाई 150। लो सर 150 तो हो गया, ब्रैकेट बंद किया। प्लस सर डिवाइड करो कितना, 13 था 130। लो सर 13 हो गया, यहाँ पर काम खत्म। और सर माइनस का 50 हो गया, बराबर बताओ क्या आएगा सर जी। आगे देखे सर, 150 प्लस 13 कितना, 150 प्लस 13 बताओ कितना होगा रे। आप कहोगे सर जी, क्या कहोगे, एक सेकंड, आप यही कहोगे सर जी कि सर 163 लिख दो। 163 माइनस के 50 कर दो सर जी, आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और सर अगर मैं 163 में से 50 माइनस करूंगा तो सर जी मुझे ऐसा दिख रहा है क्या कि सर आपको 113 मिलने वाला है सर जी। कितना मिलने वाला है सर जी, 113 मिलने वाला है। और बताओ मुझे आप 113 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, B4 बालाजी महाराज की जय हो। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। सर जी दिक्कत कुछ भी नहीं हो सकती भैया। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बोर्ड मास को नहीं भूलना है। अगर आप बोर्ड मास को भूल जाओगे तो भैया फिर आपकी क्या है, खैर नहीं है भैया। फिर आप कितना भी अच्छा करने का प्रयास कर लो, आपका काम कभी क्या होगा, सफल नहीं होगा भैया। आपका काम क्या होगा भैया, कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए बोर्ड मास का सदैव प्रयोग करते रहो, तो आपका काम क्या होगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर। अरे सर बढ़ जाओ, आ जाओ। लो सर जी अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा, बताओ। यदि जहां पढ़ना पड़ेगा सर जी प्रश्न में क्या क्या बोला है, यदि माइनस भाग के लिए है, भाग गुणा के लिए है, प्लस घटाने के लिए है, और गुणा योग के लिए मतलब जोड़ने के लिए है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। अब बताओ सर, यहाँ पर भी क्या करेंगे, कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका बता सके या कोई शॉर्ट ट्रिक बता सके। नहीं भैया, यहाँ पर एक ही उपाय है, क्या, ऑप्शन को हल करना पड़ेगा। अब आप चाहो तो सबसे पहले डी वाला चेक करो, आप चाहो तो सी वाला चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार मैं डी वाला चेक करता हूँ सर, करूँ क्या, हाँ सर करो। इसने क्या बोला, देखो सर जी मैं लिखता हूँ यहाँ पर 20 लिखा, भाग। बताओ सर भाग का अर्थ क्या होता है, भाग गुणा के लिए, भाग क्या है, गुणा के लिए सर। लो सर 20 गुणा 4, ठीक है सर जी। आगे देखो सर, आगे माइनस, सर माइनस के भाग के लिए, लो सर भाग कितना आएगा सर जी, 8। कितना आ गया, 8 यहाँ पर। लो सर जी 8 लिख दिया। आगे बताओ सर जी, गुणा, और गुणा का अर्थ होता है सर योग। लो सर जी योग करूंगा कितना, 8 प्लस 10 करना पड़ेगा। लो सर कर दिया। इसके बाद सर प्लस, प्लस क्या है सर बताओ, प्लस है घटाने के लिए। लो सर माइनस कर दिया, माइनस का 6 करूंगा, बराबर क्या है 36 आना चाहिए सर जी। बताओ क्या आएगा नहीं आएगा,
आप कहोगे सर जी भाग दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा रे, आप कहोगे सर जी अगर मैं भाग दूंगा 8 का भाग 4 में तो जाता है क्या रे, 0.5 आता है, देखा जाए तो इससे तो क्या आता है 0.5 आता है सर जी, क्या आता है 0.5 आता है। बताओ मुझे सही बात है क्या, अरे बताओ रे मुझे सही बात है क्या। आप कहोगे सर जी सही बात तो कतई नहीं है, क्यों, ये तो हमें भी नहीं पता सर, लेकिन सही बात नहीं है सर जी, कर लो यार सही बात। सर जब सही बात नहीं है, सही बात बताओ आपको कहाँ पर दिख रही है। अगर मैं मान लो यहाँ 2 मानूंगा तभी 20 दूना 40 होगा, 40 होगा 50 होगा, 50 में माइनस आएगा 36 नहीं आएगा, ये हमारा काम यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो बताओ क्या करें सर। अब देखो सर मुझे एक बात दिखाई दे रही, क्या, ये देखो अगर अगर सही बात की बात करूं मैं, देखो यहाँ पर क्या है, माइनस किसके लिए भैया, भाग के लिए, माइनस किसके लिए रे, भाग के लिए है। अब आप यहाँ पर देखो सर माइनस कहाँ कहाँ पर है, सर यहाँ पर तो माइनस था, लेकिन यहाँ मतलब 8 का भाग 4 में जाएगा तो मतलब पॉइंटों में आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है सर जी पॉइंटों में आंसर नहीं है, मतलब क्या है ये गलत हो गया। ओके सर जी इसमें देखो माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर है, 6 का भाग 5 में देंगे सर जी पॉइंटों में आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंटों में नहीं है, मतलब सर जी ये भी गलत है। बताओ सर यहाँ पर देखो क्या है, सर यहाँ पर भी भाग भाग आएगा, 7 का भाग 8 में एक बार जाएगा, पूरा पूरा भाग जा रहा नहीं, मतलब सर यहाँ पे दिक्कत आएगी, मतलब सर यहाँ भी क्या है सही आंसर नहीं है, मतलब सर ये भी क्या है हमारा गलत है। सर बी बताओ, यहाँ पर देखो क्या है सर माइनस है रहा, 5 चौको 20, मतलब सर यहाँ पर आंसर सही आएगा। तो सर हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, किसको, ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। आ जाओ सर जी, इसने क्या बोला सर जी 20 माइनस का मतलब भाग, तो सर लो 20 डिवाइड बाई 5। ओके आगे बताओ सर, आगे कैसे बताओ, भाग, और भाग का अर्थ बताओ क्या था रे, और भाग के लिए बताओ, और भाग गुणा के लिए, किसके लिए भाग क्या है हमारा भैया, गुणा के लिए, तो गुणा 5 गुणा क्या, अरे बताओ मुझे 5 गुणा 4, लो सर जी 5 गुणा 4 लिख दिया मैंने। इसके बाद क्या प्लस, बताओ सर प्लस क्या है, प्लस घटाने के लिए, तो माइनस क्या करूंगा, माइनस के 6 करूंगा सर जी, लो कर दिया सर। आगे बताओ, इसके बाद सर गुणा किसके लिए बताओ, गुणा योग के लिए, गुणा का किसका है, योग के लिए सर, लो सर जी प्लस के 5 करना होगा मुझे यहाँ पर, बताओ सर कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। हल करूं क्या सर, करो ना, कर दूं, यस सर। लो सर भैया 5 चौको 20, यहाँ पर 4 आ गया, 4 गुणा 4 माइनस के 6 प्लस के 5 बराबर 15 आना चाहिए सर जी। करूं सर क्या, सर 4 चौके 16 माइनस का 6 प्लस के 5 बराबर कितना सर जी 15। सर जी 16 में से 6 गए तो कितने बचे, 10 बचे, 10 प्लस के 5 बराबर 15, और सर जी 10 और 5 15 बराबर 15। बताओ रे भैया आंसर आया कि नहीं आया, बताओ मुझे आंसर आया कि नहीं आया। सर जी बिल्कुल आ गया, कौन सा, बी फोर बालाजी महाराज की जय हो। तो भैया इस प्रकार दिमाग लगाया करो, जैसे अभी मैंने क्या करा, दिमाग लगाया क्या कि सर जी माइनस कहाँ कहाँ पर है, इसका मतलब भाग हो रहा है, और कहाँ कहाँ पर भाग पूरा नहीं जा रहा, और जहां जहां भाग पूरा नहीं जाएगा मतलब उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा, जिसमें पॉइंट लिए मतलब वो तो आपका गलत होने वाला है। अब देखो मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन तो ऐसे काट दिए थे, और हमारा बी वाला ऐसे बचा, तो हमारा आंसर वही होता, और हमने चेक करा तब भी हमारा आंसर क्या आया, बी वाला आया। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ऐसी होती है, आपको कुछ चीजें देखनी पड़ती है, कुछ चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है, और आप ऐसे दिमाग लगाकर हल कर सकते हो, लेकिन ऐसा सभी प्रश्नों में ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, ऑल क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा भैया जी, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं उनमें अपन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हर प्रश्न में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सर जी, कौन सा रूप प्रतीकों और अंकों में एक दूसरे के स्थान पर आ जाता है और नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाता है। मतलब यहाँ पर क्या गया, एक दूसरे के स्थान पर आ जाता है, मतलब इस पूरी लाइन का मतलब एक ही है, क्या, अदला बदली। क्या है भैया जी, अदला बदली, कि तू आजा मेरे पास मैं चल जाऊं तेरे पास, अदला बदली कर ले भैया कोई ना होगी बात, ठीक है।
मतलब हमें अदला बदली करनी भैया कि तुम्हारी कौन। हाँ समझ जाओ तुम यार कि तुम्हारी वह मेरे पास, मेरे तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं, चलता है रात तो। ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत यहाँ पर काम होता नहीं है भैया जी। आगे बढ़े। यस सर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भैया, देखो भैया हमें अदला बदली करनी है। बताओ सबसे पहले कौन सा ऑप्शन प्रयोग करूं। इस बार आप जो कह दोगे बताओ वही कर दूंगा, बताओ क्या करूं। नहीं इस बार मैं तुम्हारी बात मानूंगा भैया, तुमने जो कहा वही फाइनल बता दो मुझे तुम। अरे बोल दो कोई दिक्कत नहीं भैया, इस बार मैं तुम्हारी बात पूरी तरह से मानूंगा भैया, पूरी तरह से मैं तुम्हारी बात मानने वाला हूं। तुमने कहा मैंने सुना क्या तुम्हारी बात को। चलो सर तुम कहोगे सर इस बार ए का प्रयोग करो सर, इस बार ए वाला यूज करते हैं। आप में से कई बच्चे बोले सर आपने बोला ए वाला नहीं आता, तो इस बार आप ए वाला करो। चलो कोई ना, ए वाला कर लेता हूँ, मेरी क्या दिक्कत है भाई, आ जाओ। क्योंकि बच्चों ने जो कहा वही अपन करेंगे, आपकी बात को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी भैया। ठीक है आ जाओ। आपने कहा सर अदला बदली कर दो क्या। अरे सर कर दो प्लस और गुणा, मतलब सर हमें प्लस और गुणा का क्या कर रहे हैं, अदला बदली करनी है। ओके सच में, यस सर करूं। ओके 2 और 3, 2 और 4 क्या है मतलब ये बीमारी क्या है सर जी, मैंने कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर जी। तेनू समझ क्यों नहीं आ रहा भैया, तेनू समझ आना चाहिए। क्यों भैया, तेनू समझ आना चाहिए। सर मैनू समझ ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भैया, इसका मतलब क्या है भैया कि आपको चिन्ह तो चेंज करना ही है, साथ में आपको 2 और 3 को भी चेंज करना है। कि यानी सर क्या, सर जी 3 की जगह पर क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 की जगह पर क्या आएगा भैया, 3 आएगा। ये भी आपको करना पड़ेगा। यस सर, मतलब ये देखो ऐसे क्वेश्चन बड़ा लेवल का है भैया, ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा लेवल का भैया। कैसे, अगर मैं क्या कर रहा हूँ चिन्हों में चेंज कर रहा हूँ कि सर देखो प्लस और गुणा, अगर सर मैं चिन्हों को चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, ये भी चेंज होंगे हमारे। चलो सर कर दो एक बार, कर दू क्या। यस सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। करूँ क्या रे, अरे सर जी हाँ कर दो ना, मना किसने किया आपको। लो भैया ठीक है भैया। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर क्या है, एक चीज मैंने अभी देखी भैया कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं आएगा भैया, यहाँ पर क्या आएगा भैया, भाग आएगा। यहाँ पर क्या आएगा सर जी, भाग आएगा। क्योंकि देखो सब में क्या है, प्लस भाग है, प्लस भाग है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वहां पर क्या है, प्लस और भाग है। अदला बदले अपन प्लस और भाग की तो कर सकते हैं ना, हमारे प्रश्न में गुणा का तो कोई रोल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या ये टाइपिंग में क्या हुआ है, मिसप्रिंट हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर जी क्या आएगा बताओ मुझे। सर यहाँ पर भाग का चिन्ह आएगा, इसको आपको भाग मानना है। ठीक है अब करो अदला बदली आप कि भैया प्लस और भाग, यानी सर भाग की जगह कौन आएगा, प्लस आएगा, और प्लस की जगह कौन जाएगा, हमारा भाग जाएगा। और सर जी क्या, सर 2 और 3 में 3 की जगह 2 आएगा और 2 की जगह 3 जाएगा। यही तो करना है, करो सर। यहाँ पर तो स्टार्ट में क्या 3, तो सर जी मैंने लिखा 2, भाग की जगह क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा 2 प्लस 4। ठीक है ब्रैकेट बंद किया मैंने। ओके सर, प्लस का चिंता क्या हो गया सर जी, भाग हो गया। ओके सर जी, भाग के बाद क्या 2 था, 2 की जगह कौन आ गया हमारा भैया, 3 आ गया, और बराबर क्या होना चाहिए सर जी, 2 होना चाहिए। करूँ क्या, यस सर करो। सर जी 4 और 2 क्या होते हैं, 6 होते हैं। 6 डिवाइड बाय 3 बराबर 2 करो सर, क्या होगा सर, 3 दूना 6 होता है, 2 बराबर 2 हो गया। सर जी काम हो गया, लो काम हो गया। सर जी बताओ नहीं हुआ क्या रे भाई, 2 बराबर 2 आ गया, हमें बराबर 2 चाहिए था। यहाँ पर देखो लो सर जी, आपने बोला इस बार कि आप ऑप्शन नंबर ए ट्राई करो, आपका काम हो जाएगा। मतलब सर जी हमारा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर हमें बाकी वाले ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया जी, ओके। तो ए फोर अम्बे मात की जय हो। सही बात है भैया, इस प्रकार अदला बदले आपको करना होता है, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने चिन्हों में भी अदला बदली करी, साथ में संख्याओं के अंदर भी हमने अदला बदली की है सर जी। आगे बढ़े सर जी, यस सर आगे बढ़ जाओ सर। मना किसने किया आपको, सर मना किसी ने भी नहीं किया, तो आगे बढ़ने में क्या हर्ज है, आ जाओ सर। लो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सर जी, ये क्या आ गया, सर जी ये क्या आ गया, पहली बार नजर आया सामने मार्केट में, ईद का चांद हो गया ये तो। कोई बात नहीं सर जी, जो पहली बार आता है नया नहीं आता है, वो ज्यादा टिकता भी नहीं हमारे सामने।
जो जितना नया बनकर आएगा उसको हम क्या करेंगे, उतना ही पुराना बनाकर इसको भेजेंगे। आ जाओ सर, क्या करें सर, कुछ भी नहीं करना, हमें यहाँ पर पता लगाना है क्या कि सर यहाँ पर क्या है, हमें क्या पता लगाना है कि सर जी यहाँ पर है क्या, हम क्या करें सर कि यहाँ पर हमारा काम हो जाए, बताओ मुझे। हमारा काम यहाँ पर हो जाए, इसके लिए हम बताओ क्या करें। आप कहोगे सर जी बोलो बोलो सर जी क्या करें हम। सर जी कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर क्या है देखो सर, देखो यहाँ पर, यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, हर जगह स्टार। तुम्हें स्टार का मतलब समझना होगा सर, में हमें क्या होगा, हमें इस स्टार का मतलब समझना होगा। अब बताओ कैसे समझे सर स्टार का मतलब क्या होगा। अब सर हमें ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा क्या। सर ऑप्शन का प्रयोग तो नहीं करना है, क्यों, अरे सर ऐसे ही नहीं करना, मन नहीं कर रहा हमारा करने का। क्यों भैया, अरे कर लो रे यार, क्या दिक्कत है, तुम्हारा क्या फर्क पड़ रही भैया, क्यों तुम्हारा मन क्यों नहीं कह रहा है, ये बताओ मुझे पहले तो, तुम्हारा मन क्यों नहीं कह रहा है कि सर हम इसका प्रयोग करें। बताओ मुझे सर, अगर सर मैं क्या करूं, बताओ मुझे, अगर सर मैं क्या करूं कि मेरा काम बन जाए। बताओ मुझे, आप मैं ऐसा क्या करूं कि सर मेरा काम बन जाए। ओके सर जी, ऐसा लग रहा है मुझे, क्या लग रहा है कि यहाँ पर देखो सर 56 आ गया ना। अब सर 8 8 बताओ कितना होता है, 64। 8 7 कितना होता है सर जी, 56 होता है सर जी। कितना होता है सर जी, 8 7 कितना होता है सर, 56 होता है। अगर मैं यहाँ सर इसको क्या करता हूँ, गुणा मानता हूँ 7। क्या मानता हूँ सर मैं कि गुणा क्या करता हूँ, 7 करूंगा तो हमारा काम ऐसा होगा नहीं सर जी। तो बताओ क्या करूं सर, ऐसे कर लूँ क्या मैं, कैसे सर, ऐसे कर दूं क्या। अगर सर में यहाँ 8 है, अगर सर, एक मिनट क्या हो गया ये, अगर सर यहाँ पर क्या है बताओ, मेरा 8 है, तो अगर सर मैं यहाँ पर 8 को लिखा मैंने, यहाँ मेरा स्टार बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बनाया ब्रैकेट। क्या मैंने क्या बनाया सर जी, ब्रैकेट बना दिया मैंने। क्या बना दिया मैंने, ब्रैकेट यहाँ बना दिया। और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 8 माइनस का 1 था सर। अब बताओ कितना आएगा रे, आप कहोगे सर जी 8 में से एक गया 7, और इसका मतलब क्या है सर, गुणा करेंगे हम, क्या करेंगे, गुणा। 8 7 56, कितना क्या बताओ सर, 56। ऐसे मैंने यहाँ पर करने का ट्राई किया एक बार के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या मेरा 4 था, यहाँ मेरा बताओ क्या है, 4 है, तो सर मैं लिखूँ यहाँ पर 4 स्टार में लिखता हूँ एक बार, लिखोगे सर, लिखो। और सर 4 में से एक गया तो कितना बचेगा, 3, तो सर 4 तिया 12, यानी कि सर जी 4 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो सर जी क्या होगा, 4 तिया 12 हमारा हो जाएगा। सही बात है, इतना होगा सर जी, इतना ही हो रहा है सर जी। अब सर देखो यहाँ पर क्या है, 7 स्टार 7 है। अगर सर मैं ऐसा कर दूं, कैसा कि सर जी 7 स्टार 7, 7 माइनस 1, बताओ कितना आएगा रे, आप कहोगे सर 7 गुणा 6, 7 चिंग 42। लो सर जी भैया क्या आ गया हमारा, 42 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, तब 3 गुणा 3 क्या होगा रे, मतलब यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है सर जी, एक पैटर्न क्या हो रहा है यहाँ पर, सब में सर फॉलो हो रहा है। ओके सर जी, कैसे, अगर सर मैं यहाँ बात करूंगा किसकी, तो देखो सर 3 माइनस 1 बराबर क्या होगा सर जी, 3 गुणा 2, 3 दूना 6, मतलब सर हमारा आंसर क्या आएगा सर जी, हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ सर जी, एक पैटर्न फॉलो हुआ है। कैसे, हमने दिमाग लगाया कि सर मुझे 8 को 7 से गुणा करना पड़ेगा, सर मुझे 4 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, सर मुझे 7 को 6 से गुणा करना पड़ेगा, तब जा क्या होगा, 7 चिंग 42 आया, 4 तिया 12 आया, 8 7 56 आया। लेकिन सर लाऊं कैसे, तो मैंने क्या लगाया कि समय में माइनस का 1 करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। और हमने चीजें कहाँ पढ़ी थी बताओ मुझे, हमने सर जी ऐसा पढ़ा है कहाँ पर, सीरीज में, SERIES सीरीज। सीरीज मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई थी भैया, कम से कम 4 क्लासों के अंदर। वहां हमने पूरा बिल्कुल सीक्वेंस पढ़ा था, किस प्रकार पैटर्न बनता है, कब माइनस करना है, कब प्लस करना है, कब गुणा करना है, किस क्रम में गुणा होगा, छोटा क्रम क्या होता है, बड़ा क्रम क्या होता है, उल्टा क्रम, सीधा क्रम, हमने बहुत अच्छे से भैया सीरीज को पढ़ा था। अगर जो विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़े हो तो अभी जाइए, ये वाली क्लास देखिए और आप उसका आनंद उठाओ और अपने एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत कीजिए विद्यार्थियों। तो यहाँ बताओ हमारा आंसर क्या होगा, C4 चामुंडा मात की जय हो। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े क्या, हाँ सर बढ़ जाओ।
पक्का बढ़ जाओ। अरे सर पक्का बढ़ जाओ। लो सर आपने कहा, मैं आगे बढ़ गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई देखो चिन्हों को बदलने के और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। हमें क्या करना है भैया, इस चिन्ह को बदलना है भैया जी। हमें क्या करना है सर जी, चिन्ह को बदलना है। मतलब देखो यहाँ पर क्या है, बराबर का चिन्ह है। यहाँ पर क्या है सर, बराबर कितना आना चाहिए हमारा, बराबर कितना आना चाहिए रे, 79 आना चाहिए। कितना सर, 79 आना चाहिए बराबर। ओके अब बताओ सर, देखो यहाँ पर क्या है, 4 हमारे स्टार है, 1 2 3 4। हमें आना क्रम से एक एक को बदलना है। अगर सर पहले मैंने भाग लिखा, दूसरे को गुणा करा, तीसरे में प्लस किया और बराबर किया तो क्या 79 बनता है। तो चलो अपन एक बार ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। सर जी क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या भैया, सबसे पहले देखो बताओ भाग कहाँ पर है रे, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर डी में। अगर सर देखो मैं अगर स्टार्टिंग में भाग का चिन्ह रखूंगा तो नो नाम का 81 सर मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन सर देखो बी में तो भाग ही नहीं है, मतलब सर हमारा काम नहीं हो गया इतना। लगता नहीं कि हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर क्या हो सकता है। और सर देखो सी में क्या है, सबसे लास्ट में भाग है हमारा, सबसे लास्ट में मतलब क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ भाग आएगा, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्वांटम आएगा, लेकिन क्वांटम में आंसर होगा नहीं। और ये बात क्या होगी सर, ये बात भी फिक्स होगी सर कि यहाँ पर तो क्या आएगा, यहाँ तो सर जी बराबर आएगा, मतलब बराबर 79 तुम्हारा आएगा, क्योंकि क्या है सबके लास्ट में क्या है सर जी, बराबर है। ये बात हमने फिक्स कर ली। ठीक है, देखो दिमाग लगाओ कैसे अमल करना है चीजों को। ठीक है, यहाँ बराबर आ गया हमारा। अब सर क्या होगा, अगर मैं ऑप्शन नंबर सी देखूँ तो मतलब यहाँ पर भाग है, तो मतलब सर आंसर क्वांटम आना चाहिए, लेकिन ये तो क्या हो गया, नहीं होगा। तो सर सी तो हमारा गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। सर बी है, अगर बी की मैं बात करूंगा सर देखो 81 के प्लस में 9 करूंगा तो सर 90 हो गया, 90। और सर क्या करूंगा, अगला आएगा माइनस 90 में से 8 जाए कितना बचेगा सर जी, 90 में से 8 गया कितना बचा, आप कहोगे सर जी 82 बचा। और सर जी फिर दोबारा प्लस 82 में 7 करूंगा कितना आएगा, ज्यादा से ये भी हमारा होगा नहीं। दो बात हमारी ऐसी होगी। अब बता सर कौन सा, ए और डी बचा सर। ठीक है, अब सर बताओ ए और डी हो सकता है, लेकिन सर डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर डी में देखो लास्ट में क्या है, गुणा है। और सर 856 होता है और 9 नाम का 81 होता है। तो 9 अगर माइनस में करूंगा, क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, क्या 856। अगर सर मैं 9 में से 56 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर ऐसे ही नहीं बैठ रहा, तो सर तो ऐसे गलत हो गया। अब बताओ क्या बचा, डी बचा। चलो अपन डी को एक बार चेक कर लेते हैं कैसे। अगर सर मैं करूं ऐसे 81 डिवाइड बाई 9, ठीक है, गुणा 8 प्लस के 7 बराबर मुझे क्या मिलना चाहिए भैया, 79 मिलना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या करा, सारे चिन्ह रख दिए ऐसे। ठीक है भैया, सीक्वेंस में देखो पहले भाग था, फिर गुणा प्लस और बराबर। ठीक है, करो सर देखो कैसे, पहले हम भाग करेंगे ना, 9 नाम का 81, 9 सर 9 गुणा 8 प्लस के 7 बराबर के 79, 9 अंटे 72, कितना सर 8 नाम 72, 72 प्लस 7 कितना सर 79। बताओ सही है क्या सर, लग तो सही रहा है, लग तो सर 72 और 7 कितने होते बताओ मुझे, 72 और 7 कितने होंगे सर 79, बराबर क्या आ गया सर 79। बताओ सही है नहीं है, बिल्कुल सही है। तो बताओ कौन सा होगा सही हमारा, बताओ D4 कौन सा देते होते बताओ मुझे, D4 कौन से होते, बताओ रे डूंगर जी, जवार जी, हाँ डगिया भैरव। ओके, डमरू वाले बाबा कौन, भोलेनाथ जी। ठीक है, तो D4 डमरू वाले बाबा की जय हो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार अपन भैया ऑप्शनों को काट देंगे अलग अलग दिमाग लगाकर, और जो हमारा सही आंसर होगा उसको हम क्या करेंगे, चयन कर लेंगे। बताओ आगे बढ़े क्या, हाँ सर बढ़ जाओ, पक्का बढ़ जाए, अरे सर जी पक्का बढ़ जाओ। लो सर पक्का बढ़ गया आगे, आपने कहा हमने माना। लेकिन भैया यहाँ पर क्या, तो छोटी सी बात याद रखना कि मैंने यहाँ पर गोला कि इसका मतलब प्रश्न गलत नहीं है। यहाँ पर एक चीज है, क्या चीज है, यहाँ पर ये नहीं, ये चीजें गलत है, ये लिखा हुआ है ये गलत हुई है, पूरा गलत है ये। ठीक है, इसमें पता क्या आएगा, यहाँ पर आएगा भैया क्या, यहाँ पर एक चीज आएगी, देखो भैया आयत, या आप मानो आयत। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या हमारा आयत आएगा सर जी। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रश्न बढ़ाओ आपकी, यहाँ पर देखो यदि आयत बराबर 12, त्रिकोण बराबर 15, वर्ग बराबर 6 और समांतर चतुर्भुज बराबर क्या है 4,
तथा व्रत बराबर 3 है तो आकृति में दिए गए उपयुक्त मान का प्रयोग करते हुए समीकरण को निकालिए। आयत प्लस वर्ग बटा विकोण या त्रिकोण जो भी है हमारा, हमें वो निकालना होगा भैया। क्या निकालना होगा हमें? विकोण निकालना होगा भैया। कौन सा निकालना होगा हमें? विकोण यहाँ पर निकालना होगा। अब आपको सर विकोण क्या होता है रे? आप कहोगे सर जी विकोण होता क्या है? सर विकोण हमें पता नहीं सर, त्रिकोण है ये, विकोण नहीं क्या है, त्रिकोण है। ये लिखने वाले क्या करते भैया? पागलबंती करते हैं। क्या करते? पागलबंती करते सर। ये त्रिकोण आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा क्या होगा? त्रिकोण होगा। करे सर बहुत ईजी, अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं। कैसे? अरे सर आयत बताओ कितना है? बराबर 12, 12 प्लस वर्ग बताओ कितना है सर जी? वर्ग कितना है रे? 6 है सर जी, बटा त्रिकोण कितना है हमारा? 15। लो सर जी करूँ क्या? 12 और 6 18, 18 बटा सर क्या हो गया? 15 हो गया सर। क्या हो गया? 18 बटा क्या हो गया सर जी? 15 हो गया। निकालो सर, कैसे निकालू? अरे सर जी निकल गया। कैसे? ऐसे देखो भैया, 6 से काटूंगा मैं तो, 6 से नहीं 3 से काटूंगा सर मैं। 3 चिंग 18 और 3 पंजे 15। लो सर जी कितना आ गया? 6 बटा 5 आ गया। अब नहीं कटेगा सर जी। बताओ 6 बटा 5 आपको कहाँ दिख रहा है? सर जी C4 चामुंडा मात की जय हो। बताओ कोई दिक्कत थी कि यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं थी सर, प्रश्न बड़ा था लेकिन उत्तर क्या था? बड़ा छोटा था सर, कुछ करना ही नहीं था यहाँ पर। तो इसलिए बोला कि आयत प्लस वर्ग करो, तो हमने 12 प्लस 6 बटा 15 करा, जोड़ा 18 बटा 15, काटेंगे 3 से, 3 चिंग 18, 3 पंजे 15, हमने यह 3 से काट दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर हमें होने वाली नहीं थी। आगे बढ़े? यस सर, आ जाओ। यदि माइनस चिन्ह के भाग के लिए हो, प्लस चिन्ह गुणा के लिए हो, भाग चिन्ह माइनस के लिए हो और गुणा चिन्ह प्लस के लिए हो तो निम्न में से कौन सा सही है? सर फिर से वही बात आ गई सर जी, फिर से हमें ऑप्शन चेक करने होंगे। करेगा चेक? अरे सर कर दो चेक, अब तो एक बार सर चेक कर दो ना। कर दूं क्या सही में? सच में कर दूं? अरे सर सच में कर दो, कसम से? अरे सर कसम से। ठीक है आ जाओ फिर। कौन सा करूं सर बताओ? हाँ कौन सा करूं? तुम बोल दो यार मुझे। देखो सर आप इस बार कौन सा करूंगा? मैं तो आपसे एक बात बोला सर, मैं तो डी से करूंगा स्टार्ट। क्यों? मैंने कहा था कि भैया मेरा तो अपना फॉर्मूला फिक्स है कि मैं तो भैया ऐसे प्रश्नों को क्या करता हूँ, सबसे नीचे से हल करना प्रारंभ करता हूँ। चलो सबसे पहले मैं डी वाला करता हूँ, ठीक है सर जी। क्यों सर जी? यहाँ पर क्या है? माइनस चिन्ह भाग के लिए। देखो बात करो, माइनस चिन्ह के हमारा सर भाग के लिए। अब देखो दिमाग लगाना यहाँ पर, क्या दिमाग लगाओ? माइनस चिन्ह किसके लिए? भाग के लिए। अब देखो माइनस कहाँ पर? देखो सर यहाँ पर माइनस है। अगर सर मैं 8 का भाग 5 लूंगा तो क्या आएगा? आंसर मेरा पॉइंटों में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है क्या? नहीं, मतलब क्या होगा? गलत। यहाँ देखो यहाँ भी सेम वही बात है सर, गलत। यहाँ देखो सर यहाँ भी वही बात है सर जी, गलत है। बताओ यहाँ देखो सर, बिल्कुल सर यहाँ पर 749 हो सकता है, मतलब सर यहाँ पर हमारा काम होगा। लो सर जी मैंने 3 चीज तो ऐसे ही काट दी, ओनली एक चिन्ह देखकर मैंने क्या करा? 3 चीज काट दी। अब बचा कौन सा? लास्ट वाला, इसको बनल कर लेते। कोई दिक्कत याद तक? सर कतई दिक्कत नहीं है। अब हम समझ गए कि ट्रिक कैसे बनती है। ट्रिक कैसे बनती है भैया? सही बात है क्या? ओके सर ट्रिक बन गई। आ जाओ सर लिखो। सर जी 49, हाँ माइनस का मतलब क्या होता है सर? भाग होता है। लो सर जी मैंने भाग लिखा, यहाँ मैंने 7 लिख दिया। आगे बताओ सर जी। आगे नहीं बताऊंगा मैं, क्यों सर? मेरी मर्जी। लो सर आगे बताओ क्या है? प्लस। और सर प्लस का मतलब क्या होता है रे? आपको सर प्लस चिन्ह गुणा के लिए। किसके लिए? गुणा के लिए। प्लस चिन्ह गुणा के लिए, तो मतलब सर जी गुणा करो। 7 गुणा क्या करना है रे? 7 गुणा 3 करना है। लो सर जी इसके बाद क्या सर? भाग है। अब बताओ सर भाग के लिए हो क्या है? और यदि माइनस चिन्ह क्या हो? भाग के लिए हो। यदि क्या हो भैया? माइनस चिन्ह भाग के लिए और भाग क्या हो? भाग चिन्ह माइनस के लिए। किसके लिए? भाग चिन्ह किसके लिए? माइनस के लिए। तो भैया देखो यहाँ पर क्या आएगा? 3 माइनस, सॉरी 1 सेकंड में भाग लिख दिया यार। ठीक है 3 माइनस क्या आएगा? 5। लो सर जी 3 माइनस 5 मैंने यहाँ पर कर दिया। आगे बोलो सर जी। आगे क्या है सर? गुणा है। गुणा का मतलब गुणा चिन्ह किसके लिए हो? या प्लस के लिए हो। लो सर जी प्लस कितना? 8 करना है सर जी। लो 8 बराबर क्या आना चाहिए सर जी? 24 आना चाहिए। बताओ करे सर? यस सर कर दो। सर 7 7 49, ओके 7 गुणा 3
माइनस के 5 प्लस के 8 बराबर सर 24। लो सर बताओ क्या आएगा, 7 या 21 माइनस के 5 प्लस के 8 बराबर के सर 24। सर जोड़ो एक बार किसको, 21 और 8 29, 29 माइनस के 5 बराबर 24। और सर जी हाँ सर 29 में से 5 गया 24 बचेगा, तो सर 24 बराबर 24 ही आएगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, तो बताओ कहाँ पर ये, डी फॉर डमरू वाले बाबा की जय हो। बताओ कोई दिक्कत थी क्या यहाँ तक, सर कोई दिक्कत नहीं थी। बताओ मेरी वाली ट्रिक काम में आई नहीं आई, सर जी आपकी ट्रिक तो काम आ गई क्या, कि सर हमने चिन्हों को देखकर हम दिमाग लगा लेते हैं। सर जी क्या हुआ, आपकी ट्रिक क्या है, 100% राइट है भैया जी। क्या है सर, 100% क्या है, राइट है सर, इसमें कोई कमी भी नहीं है भैया जी। ठीक है, इस प्रकार भैया ट्रिक बनाया करो, ट्रिक का पालन किया करो और अच्छे से अपना काम किया करो, तो क्या होगा, आपका काम बन जाएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़े क्या, यस सर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, यदि अब नहीं पढ़ना प्रश्न भैया, अब सर प्रश्न नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि सर अब तो हमारे काम का क्वेश्चन आ गया। अब तो क्या आ गया, हमारे काम का क्वेश्चन आ गया है सर जी। अब हम बताओ क्यों पढ़े, मत पढ़ो तो मत पढ़ो, तुम्हें किसने बोला कि तुम पढ़ो भाई, आ जाओ सर। 25 क्या करना है सर जी, 25 गुणा 5 हो रहा है, कोई ना सर लिखा मैं कितना 25। इसके बाद क्या है सर, गुणा, गुणा का मतलब क्या है सर, गुणा का अर्थ है माइनस। लो सर माइनस लगा दिया मैंने, माइनस के 5 कर दिया। ओके सर आगे बोलो सर, माइनस, सर माइनस का अर्थ क्या है, प्लस। लो सर जी प्लस लगा दिया। आगे बोलो सर, आप तो आगे बोलो सर, यस सर 3 लिख दिया। सर भाग, भाग का अर्थ गुणा है सर, लो सर गुणा लगा दिया। और आगे बोलो सर जी, लो सर 2 लिख दिया। आगे बोलो सर जी प्लस, प्लस का अर्थ है सर भाग, लो सर भाग कर दिया। आगे बोलो ना सर जी 5 लिख दिया। अब क्या करें, अब सर ऐसा लग रहा है मुझे कैसा, कि सर जी प्रश्न में कुछ मिस्टेक है। प्रश्न में क्या है सर जी, मिस्टेक लग रही है मुझे, क्यों, क्योंकि सर देखो यहाँ पर 5 का भाग 2 में देना है और इसका आंसर मतलब पॉइंट में आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्या है, पॉइंट नहीं है सर जी। इसका मतलब क्या होगा, या तो सर जी प्रश्न गलत है, या फिर हमारे क्या होगा भैया, ऑप्शन गलत होंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। यदि सर स्टार्टिंग में क्या बोला इसने, यदि इसने क्या बोला भैया, क्या कौन सा वाला, ये अपना ये, ओके, यदि प्लस का अर्थ गुणा, ओके सर जी पूरा सिस्टम बेकार कर दिया इसने। यदि सर भाग का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, ठीक है, और गुणा का अर्थ भाग है। सर जी गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, यहाँ पर गुणा का अर्थ क्या है सर, भाग है। ओके यहाँ पर मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पर देखो सर क्या है, गुणा का अर्थ भाग, इसका अर्थ क्या होगा सर जी, भाग होगा, ठीक है। तथा प्लस का अर्थ माइनस, तथा जो हमारा प्लस का अर्थ क्या होगा सर जी, माइनस होगा। एक सेकेंड, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस होगा। ओके प्लस का अर्थ माइनस हो तो 25 गुणा 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 5, ठीक है। और स्टार्टिंग में यदि भाग का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ गुणा सही है, माइनस का अर्थ प्लस बिल्कुल सही है, गुणा का अर्थ क्या होगा माइनस, गुणा का अर्थ भाग, अच्छा गुणा का अर्थ भाग होगा, तथा प्लस का अर्थ क्या होगा, माइनस होगा। हाँ अब देखो सर, अब होगा हमारा काम, ठीक है। ये देखो टाइपिंग वाले पता नहीं क्या करते हैं, तो भगवान जो है नींद में रहते हैं सर, पता नहीं इसको इतना बोलने के बाद भी सही नहीं करती जो यार, दिमाग खराब होता है मेरा फालतू से। ठीक है चलो करो, क्या है बताओ 25, देखो सर 25 है ना यहाँ पर, यस सर 25। अब बताओ कितना है, गुणा, और दूसरा गुणा का अर्थ क्या होता है, भाग होता है। क्या होता है सर जी, गुणा का अर्थ क्या होता है रे, भाग होता है, ठीक है। गुणा का अर्थ क्या होता है सर जी, भाग होता है। तो सर गुणा, एक सेकंड गुणा नहीं करना, भाग करना है भैया। गुणा का अर्थ होगा सर भाग, तो 25 डिवाइड बाई क्या होगा सर जी 5। अब बताओ सर माइनस, माइनस का अर्थ बताओ क्या है रे, माइनस का अर्थ सर प्लस है। लो सर मैंने प्लस लिखा यहाँ पर, लो सर प्लस के 3। ओके सर आगे बताओ सर जी, क्या बताओ आगे, भाग, और सर भाग का अर्थ क्या है, गुणा है। लो सर गुणा लिखा और 2 कर दिया। ओके सर प्लस का अर्थ बताओ क्या, प्लस का अर्थ होता है सर माइनस, माइनस कितना आएगा बताओ सर जी 5 आएगा।
लो सर बताओ क्या आएगा, करो सर। यस सर, 50 25 5 प्लस के 3 दूना 6 माइनस के 5, बताओ क्या आएगा रे। 6 और 5 11 माइनस के 5, बताओ सर कितना आएगा रे। सर 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा सर जी। कितना बचेगा, 6 बचेगा सर जी। लो 6 आ गया, बताओ 6 कहाँ पर है रे, ए पर। बताओ 6 कहाँ पर है सर जी, सर जी 6 तो ए पर है। तो बताओ हमारा आंसर क्या होगा, ए हो गया। यस सर, तो बताओ ए फोर अम्बे मात की जय हो। बताओ रे, ए फोर अम्बे मात की जय हो। ठीक है, इस तरह भैया प्रश्नों में गलती होने से क्या होता है, हमारा काम बिगड़ जाता है। ठीक है, ओके आगे बढ़े। यस सर, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सर जी, 20 प्लस 3 बराबर क्या है 15, तथा 15 प्लस 4 बराबर 30 है। तो सर जी 12 प्लस 6 बराबर क्या होगा। सर कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा मैंने तो। तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा भैया। सर जी समझ इसलिए नहीं आ रहा कि सर, हाँ सर 3 4 5 6 होता नहीं है, 15 20 30 होता नहीं है। बताओ सर कैसे करो कि सर 20 और 3 कैसे 15 हो सकते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आई सर। सच में नहीं आई क्या सर, सर सच में समझ नहीं आ रही। अगर सर मैं ऐसे करता कैसे कि सर 20 में से 3 घटाता 17 बचता, उसमें 2 करता 15 आता, लेकिन सर आगे ऐसा नहीं होगा। आगे क्या होगा सर जी, ऐसा नहीं होगा। तो बताओ क्या करूं मैं। सर जी कुछ मत करो आप, तो ऐसे करो। कैसे, अरे सर जी ऐसे कर लो, कैसे बताओ मुझे पहले। सर 20 और 3 15 हो रहा है, ओके। अगर सर 3 और 2 5 होता है और 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, ठीक है सर, ये भी सही बात है ना। 3 और 2 5 होता है और 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, ओके। 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 5 और 4 9 होता है सर जी। फिर यहाँ पर थोड़ा सिस्टम बैठेगा अपना, यहाँ पर थोड़ी सिस्टम बैठेगा, यहाँ पर सर सिस्टम नहीं बैठेगा हमारा। ऐसे नहीं सर जी। तो देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, कैसा, अगर मैं ऐसे कर दूं सर, कैसे, अगर सर मैं यहाँ लिखो, देखो इसको 2 प्लस 0 प्लस 3 और इसको मैं गुणा कर दूं सर किससे, 3 से, तो सर मेरा काम हो सकता है। कैसे, देखो सर 3 और 2 5, 5 गुणा 3 कितना होता है सर जी, 15 होता है। एक बार ऐसा मैं करके देखता हूँ सभी के अंदर, ठीक है, करके देखूंगा मैं। यस सर। अब सर बताओ अगला क्या है मेरा, 15 प्लस 4। तो अगर सर मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, 1 प्लस 5 प्लस के 4 गुणा 3 करता हूँ सर मैं, बताओ कितना आएगा रे। आप हो सर 5 और 1 6 4 10, 10 गुणा 3 कितना आ गया बताओ मेरा, 30 आ गया सर जी। कितना आ गया सर, 30 आ गया। मतलब सर मेरा काम हो गया। हमसे पूछा क्या सर, बताओ 12 प्लस 6। तो सर अगर मैं इसे कर दूं क्या, 1 प्लस 2 प्लस, 1 मिनट भैया 1 मिनट, क्या 1 सेकंड, 1 प्लस 2 प्लस 6 गुणा अगर मैं सर जी 3 कर दूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा सर जी। क्या होगा, करो सर आगे क्या होगा। लो सर कर दिया, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 गुणा 3 बताओ कितना आएगा सर जी, 27 आएगा सर जी। कितना आएगा, 27 आएगा। बताओ 27 कहाँ पर है सर, ऑप्शन नंबर बी में है, मतलब बी फोर बालाजी महाराज की जय हो। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। सर जी कोई दिक्कत नहीं है हमें तो, सर जी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़े क्या, यस सर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या नहीं कहना चाह रहा भैया, यदि प्लस गुणा का, गुणा जोड़ने का, भाग घटाने का, प्लस भाग करने का, ओके, और ये चिन्ह गुणा करने का, बराबरी का, ठीक है कोई ना। तो छोटे पढ़ना पड़ेगा प्रश्न भैया, और बराबरी का और ये चिन्ह बड़े होने का और बराबर छोटे होने का चिन्ह हो तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सर जी बहुत भारी क्वेश्चन आ गया, तो हमारे दिमाग से बाहर जा रहा है सर, क्या करें। कोई बात नहीं सर, आपके दिमाग से बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको दिमाग में लाएंगे। बताओ इस बार कौन सा करे, बताओ इस बार कौन सा करे, ये बताओ मुझे आप। तो इस बार सर कौन सा करे ये बता दो मुझे पहले एक बार। सर इस बार आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग बताओ क्या करें, कुछ ऐसा करो सर, ऐसा करो कि मतलब मजा आ जाए सही में। हाँ सर सही में मजा आना चाहिए मतलब।
ऐसे थोड़ी होता है यार। अरे सर ऐसा कर दो प्लीज, सही में। ठीक है, चलो ठीक है, इस बार तुम्हें मजा आएगा भैया, पक्का। अरे सर पक्का मजा आएगा, इतना मजा आएगा, अरे इतना मजा आएगा कि तुम कहोगे सर जी क्या, कि सर जी क्या बेवकूफ बनाते हो। ऐसा कुछ नहीं है, देखो करें, बताओ। चलो इस बार मैं ऑप्शन नंबर बी वाला कर लूँ क्या। देखो यहाँ पर क्या, देखो यदि गुणा जोड़ने का और भाग घटाने का, ठीक है, प्लस भाग, देखो प्लस भाग करने किसका, देखो प्लस क्या है हमारा, भाग करने का। प्लस किसका, देखो हमारा भैया भाग करने का है। अब देखो उसमें देखो प्लस कहाँ कहाँ पर है बताओ मुझे एक बार तो। प्लस एक तो यहाँ पर है, और एक यहाँ प्लस है, और एक यहाँ प्लस है, और एक प्लस हमारा यहाँ पर है। मतलब देखो सर यहाँ पर उल्टा सीन हो रहा है। देखो यहाँ पर 4 का भाग 2 में मतलब पॉइंट होगा, ये हमारा सिस्टम बैठेगा। मतलब इस बार डी वाला तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन सर अभी सी वाला बिल्कुल सही है, बी वाला बिल्कुल सही है, और ए वाला बिल्कुल सही है सर। मतलब इनमें हमारा क्या हुआ, एक तो गलत हो गया, 3 बचे हमारे। करे आगे देखो, चलो अपन क्या करते हैं, ए वाला करते हैं इस बार, है ना। इस बार अपन ए वाला कर लेते हैं, ठीक है सर। 5 लिखो, 5 गुणा, देखो सर गुणा जोड़ने का, लो सर जोड़ा 5 + 3, ठीक है सर। अब देखो सर ये वाला क्या, बड़े होने का, किसका भैया, बड़े होने का, किसका भैया, बड़े होने का, ठीक है। ठीक है हमारा तो भैया बड़े होने का, और ये गुणा करने का है, ठीक है। माइनस बराबरी का है, जो माइनस हमारा बराबरी का होता है। और ये वाला इसमें बड़े होने का, किसका भैया, बड़े होने का। 3 से बड़ा क्या है, 7 है, सही बात है। तो 3 से बड़ा 7 है, तो सही बात है यहाँ तक तो, ठीक है सर। अब देखो भाग का अर्थ होता है भाग, भाग का अर्थ बताओ मुझे क्या है रे सर, भाग घटाने का है। तो सर माइनस कितने, 8 आएंगे सर जी। प्लस बताओ सर क्या है, प्लस किसका है, प्लस, प्लस कहाँ पर है इसमें सर जी, प्लस कहाँ पर है, प्लस भाग करने का है। लो सर भाग करूंगा यहाँ पर मैं, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। लो सर जी आगे बताओ मुझे, गुणा, सर गुणा किसका है रे सर, गुणा किसका है सर जी, गुणा तो हमें कहीं दिख रहा ही नहीं है। अरे कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, देखो भैया, ठीक है, गुणा करने का है, किसका है, ये देखो ये रहा, ये वाला चिन्ह किसका है, तो गुणा करने का है। ओके से करो गुणा, यस सर गुणा करना पड़ेगा। लो सर मैंने गुणा यहाँ पर करा, ऐसे करके क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। बताओ सही बैठा गया सिस्टम यहाँ पर, सिस्टम सही बैठा गया सर। सिस्टम ऐसे बैठेगा कि बताऊं, ऐसे इसको हल करता हूं मैं क्या, 5 और 3 8, 5 और 3 क्या आएगा सर जी, 8 आएगा। अगर 8 से बड़ा 7 है क्या, नहीं सर, नहीं सर हो सकता है ऐसे, कैसे। अब देखो सर यहाँ पर -8, 4 दूना 8 करता हूँ सर, मैं क्या करता हूँ, 4 दूना 8 करूंगा, तो सर यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 2 से बड़ा कहाँ है, 1 है। नहीं सर मतलब 2 के 1 से बड़ा है। बताओ यहाँ पर सिस्टम कैसे बैठा, बताओ सही है ये सर, सही नहीं है ये, सही क्यों नहीं है सर, सही यही नहीं है, क्यों सर जी, सही इसलिए नहीं है क्योंकि सर जी यहाँ पर 8 बड़ा है किससे, 7 से, लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, 8 से बड़ा 7 आ रहा है सर। ये तो यहाँ पर गलत हो गया सर, तो मतलब ए भी हमारा क्या होगा सर जी, गलत हो गया सर जी, ए भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया सर जी। अब बी वाला अपन एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है भैया। देखो यहाँ पर क्या होगा, ए वाला हमारा गलत होगा, ठीक है, तो हमारा काम बैठेगा, गलत होगा। लेकिन यहाँ पर विधार्थी इस प्रश्न में गलती है क्या, इसमें गलती ऐसे कि देखो यहाँ पर है ना, ये चिन्ह, 2 चिन्ह हमारे, ये वाले, ये वाला चिन्ह, एक सेकंड में बताऊँ आपको, ये वाला और ये वाला चिन्ह यहाँ पर उल्टे कर रखे लोगों ने। इन्होंने क्या करा, ये टाइपिंग वालों ने यहाँ पर गलती कर दी। कैसे, देखो सर जोड़ने का हो गया, और देखो घटाने का, पता क्या है घटाने का, तो देखो सर ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह हमारे घटाने का है, ठीक है। और यहाँ पे बराबरी का, बाद में बराबरी का प्लस, ये भाग बड़े होने का, किसका भाग, और देखो यहाँ पर आएगा हमारा क्या भैया जी, भाग आएगा, भाग बड़े होने का, ठीक है सर जी। भाग किसका होगा, बड़े होने का भाग होगा, और बड़े घटाने का होगा, ठीक है। आ जाओ अगला करते हैं अपन, क्या ये गलत हो गया हमारा। अब अपन बी नहीं करेंगे, अब अपन सी करेंगे भैया। अपन क्या करेंगे, अपन सी वाला करते हैं भैया। एक बार सी वाला करता हूँ मैं, ठीक है, करूँ या सर, देखो 3 लिखा मैंने, गुणा, गुणा का अर्थ होता है मुझे सर गुणा जोड़ने का सर, 3 प्लस कितना आएगा, 4 सर। ओके आगे देखो सर ये वाला चिन्ह, सर ये वाला चिन्ह आप कहोगे सर ये वाला चिन्ह गुणा करने का है, तो सर जी गुणा कर दूं, यस सर गुणा करो। लो सर गुणा करा, किससे करो गुणा, 2 से करो सर, गुणा करो तो किससे, 2 से करो सर जी, सही में, यस सर। लो सर 2 से कर दिया, आगे बोलो सर जी। सर इसके बाद माइनस का, सर माइनस बताओ किसका है, माइनस बताओ, माइनस बराबरी का, किसका है माइनस बताओ, बराबर से, बराबर का मतलब बराबर लगाओ सर, यहाँ पर लगा दिया सर। आगे देखो सर, आगे करूँ क्या सर, यस सर बराबरी कर दिया, माइनस, इसके बाद सर 9 आएगा, तो 9, ओके सर बताओ, आगे बोलो सर प्लस,
प्लस का मतलब क्या होता है रे? प्लस भाग करने का सर भाग। कितना सर? 3। करो सर 3 यहाँ पर। यस सर 3। आगे बोलो सर। 3 कर दिया सर। इसके बाद क्या है सर? ये वाला चिन्ह मतलब घटाने का। 3 माइनस 3 करना पड़ेगा सर जी। लो सर, ये हमारा पूरा हमने जमा दिया सर जी। ठीक है, आगे आ जाओ भैया। सर देखो पहले क्या होता है? भाग करना होता है, तो भाग हम इधर करेंगे। देखो सर जी 3 और 4 क्या करें? पहले गुणा होता है ना भैया। पहले क्या होता है सर जी? गुणा होता है। पहले गुणा होता है। इधर से देखो, अगर सर 3 ऐसे कैसे रहेंगे, प्लस 4 दूना 8 होगा। ओके सर, बराबर। इधर पहले हम भाग करेंगे सर जी, तो 3 3 9 होता है सर जी। 3 और सर माइनस के 3 होगा सर, वो तो 0 हो गया उधर। तो सर वो तो क्या हो गया? 0 हो गया सर। ऐसे तो सर, ऐसे तो 0 हो गया। अब क्या करे सर जी? हाँ सर, क्या करे? 0 हो गया उधर सच में? यस सर, ये तो 0 हो गया सर। मामला बिगड़ गया ऐसे तो। ऐसे तो सर जी हमारा मामला बिगड़ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जी, हाँ, ऑप्शन भी इन्होंने गलत कर दिए सर जी। ऑप्शन भी क्या करे लोगों ने? सर गलत कर दिए है। ऑप्शन भी क्या हो गए सर? गलत हो गए। मतलब सर क्या होगा? यहाँ तो सर क्या हो गया? 0 हो गया। इधर हमारे 8 और 3 11 हो गया है, तो हमारा मामला बैठा ही नहीं कहीं पर भी। गलत है। मतलब सर सी वाला भी क्या हो गया मेरा? गलत हो गया। अब बताओ कौन सा बचा मेरा? बी वाला सर बचा। कौन सा बचा मेरा? बताओ रे। बी वाला मेरा बचा है सर। कौन सा बचा है? बी वाला मेरा बचा है सर जी। बताओ क्या करे? कर दे क्या? यस सर, बी वाला करो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी है आपको। चाहिए सच में? यस सर, पक्का? अरे सर एकदम पक्का ही बोलता हूँ मैं, कभी कच्चा बोलता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो चलो करो बी वाला। सर क्या है? पहले 5 है। इसके बाद बताओ सर क्या है? ये वाला चिन्ह बताओ किसका है रे? गुणा करने का है सर। 5 गुणा 2 करूँ क्या? यस सर, करो ना। फिर बाद में बताओ क्या है? प्लस है। बताओ प्लस किसका है रे? आप कहोगे सर प्लस भाग करने का है। सर लो, भाग कितना करना है सर? 2 से ही करना है, तो सर 2 से करूंगा। सर आगे बताओ किसका है? सर आगे बराबर का चिन्ह आ गया सर। बराबर का मतलब पता है क्या होता है? सर बराबर छोटे होने का चिन्ह। किसका बराबर मतलब कहता है? छोटे होने का। मतलब सर क्या है हमारा? ये छोटा है कौन? ये वाला छोटा है किससे? आगे वाली संख्या से। किससे? 10 से। किससे छोटा है बताओ? हमारा भैया 10 से। सर लो सर, 10 से छोटा कर दिया। सही बात है। ठीक है, छोटे होने का है। ये छोटा कौन है? देखो, 2 छोटा है किससे? 10 से। छोटे होने का चिन्ह छोटा मतलब 10। बिल्कुल बिल्कुल सर, छोटे होने का है। सही बात है क्या? सर लग तो ऐसा रहा है कि सही बात है ये। सर गलत बात थोड़ी करने अपने। नहीं सर, गलत बात कब कतई नहीं करनी। सही बताओ? यस सर। आगे देखो सर, बताओ आगे क्या आएगा रे? छोटा हमने कर दिया। अब आगे 4 आएगा सर। 4 लिखो सर। सही में? हाँ सर, 4 लिख दो। 4 कैसे लिखूंगा भाई? इसके बाद तो चिन्ह आएगा एक और। चिन्ह कौन सा आएगा बताओ? 10 के बाद बताओ। ये वाला चिन्ह मतलब घटाने का। सर माइनस आएगा। माइनस के 4 आएगा सर जी। क्या आएगा? माइनस के 4 आएगा सर जी। अब आगे बताओ सर क्या है? गुणा। गुणा किसका है? प्लस करने का। गुणा जोड़ने का सर जी। लो सर जोड़ो। जोड़ो क्या सर? यस सर जोड़ो। कितना जोड़ना है सर जी? कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है सर जी। लो करे हल? यस सर करो। पहले क्या करना है? भाग करना है सर। 2 एकम 2। 5 गुणा 1 बड़ा 10 माइनस 4 प्लस 8। हल करूं? यस सर करूं। क्या? 5 एकम 5। 5 से 5 छोटा है किससे? 10 से। ओके, माइनस करो कितना? 4 प्लस 8 करूं सर? करो सर। 4 प्लस 8। अगर सर मैं 10 में 8 जोड़ूंगा तो कितना होगा रे? 18 होगा। कितना होगा सर? 18 हो जाएगा। कितना? 5 छोटा है किससे? 18 हो गया। और 18 में से 4 के 14 बचेगा। कितना सर? 14। सही बात है। मतलब सर ये बात बिल्कुल सही है कि 5 क्या है हमारा? छोटा है किससे? 14 से। और 14 क्या हमारा बताओ? 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा कौन है? 14। बताओ बात बिल्कुल सही है क्या? यस सर, बिल्कुल एकदम राइट बात है। इसका मतलब क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या होगा भैया? सही आंसर हो जाएगा। बी फॉर बालाजी महाराज की। ये प्रश्न थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? सीईटी के लिए, क्योंकि इनका थोड़ा लेवल होता है प्रश्नों का, और अच्छे प्रश्न हमारे होते हैं और थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है इन प्रश्नों को हल करने के अंदर में। इसलिए मैं डरना नहीं है, हल करना है आराम से, शांति से करना है। कोई दिक्कत वाली बात आपको कभी होगी नहीं भैया। ठीक है, आगे बढ़े क्या? यस सर, आगे बढ़ जाए पक्का। अरे सर जी पक्का बढ़ जाओ आगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए सर। सच में? अरे सर सच में। लो आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। फिर क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सर जी? यदि माइनस का अर्थ क्या है? भाग।
प्लस का अर्थ गुणा, और इसमें भी क्या होगा सर जी, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। चलो ये अंतिम प्रश्न अपन कर लेते हैं, बाकी प्रश्न अपन कल करेंगे फिर, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है साथियों। ठीक है सर, आ जाओ सर, लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा ये, इसमें बताओ कौन सा होगा हमारा, इसमें बताओ सर जी कौन सा होगा मेरा। अरे सर जी बता दो मुझे जल्दी से सर, कौन सा लूं सर? ए वाला लेंगे इस बार भी अपन, ले ले ए वाला। चलो ठीक है, इस बार ए वाला कहता हूँ, तो ये अच्छा होता है हमारा। चलो सर जी क्या करूं, 30 लिखो सर जी, लिख दिया सर। आगे बताओ सर, माइनस का अर्थ क्या है सर? माइनस का अर्थ है भाग। लो सर, भाग आ गया मतलब 6। अब सर जहां जहां माइनस, वहां देख लो सर क्या होगा। अरे देखो सर, यहाँ माइनस से भाग नहीं होगा, गलत सिस्टम हो गया। ठीक है सर, यहाँ माइनस से भाग नहीं होगा सर, गलत सिस्टम हो गया। और सर यहाँ माइनस यहाँ पर हो सकता है, लेकिन सर देखो सी और बी तो ऐसे गलत हो गया हमारा, दो तो सर हमारे ऐसे गलत हो गए ना, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो क्या आंसर पॉइंटो आएगा, लेकिन पॉइंटो में है नहीं है, तो दो तो हमारे गलत हो गए। ए और डी में चेक करना है, पहले अपन ए चेक करेंगे, बाद में अपन डी वाला चेक करेंगे। ठीक है, आ जाओ सर, 30 डिवाइड बाई 6 कर दिया मैंने, क्या करा सर जी, 30 डिवाइड बाई मैंने 6 कर दिया। ओके सर जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी आपको। आगे बोलो सर जी क्या है, प्लस, प्लस का अर्थ है सर गुणा। लो सर जी गुणा कर देता हूँ, गुणा किससे करना है सर जी, 5 से करना है। लो सर आगे बोलो सर जी, गुणा का अर्थ बताओ सर क्या है, गुणा का अर्थ, गुणा का अर्थ है प्लस। लो सर जी प्लस कर दिया, क्या करना है सर, प्लस 4 करना है, कर दिया सर जी। आगे बोलो सर भाग, भाग का अर्थ बताओ कैसा है सर, भाग का अर्थ है क्या, माइनस। लो सर माइनस कर दिया, क्या करना है, माइनस सर 2 करना है, बराबर क्या है सर जी, 27 से। हल करूँ सर, यस सर करो सर। 6 पंजे 30 होता है सर जी। लो 5 गुणा 5 प्लस 4 माइनस 2 बराबर 27। हल करो सर जी, 50 25 की 5 प्लस की 4 माइनस की 2 बराबर 27। लो सर हो गया काम हमारा, 25 और 4 29 माइनस 2 बराबर 27। और सर बताओ सर, 29 में से 2 का 27 बराबर 27। ठीक है भैया, मतलब सर हमारा काम हो गया 27 बराबर 20 सर, मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए फॉर अम्बे मात की जय हो। डी भी हमारा क्या होगा भैया जी, गलत हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने आज कई सारे क्वेश्चन किए, आज की क्लास अपन ये खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगा हमारी कहाँ पर, अंतिम क्लास में। लेकिन जाने से पहले भैया एक बात सुन लो, क्या अब समय आ चुका है तैयारी जीत की करने की, क्योंकि भैया मेरिट मंत्रा आपके लिए क्या लेकर आ रहा है भैया, आपके लिए भी क्या चल रहा है यहाँ पर सर जी, BSTC 2026 CAT 12th एंड लेवल एंड भैया CAT ग्रेजुएशन लेवल 2026 के लगातार भैया आपके लिए 3 बैच भैया लगातार चल रहे हैं, जो भी क्या है बिल्कुल भैया क्या है, फ्री है भैया, बिल्कुल फ्री है आपके लिए सर जी। नोट्स वगैरह, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ क्या है भैया आपको भैया फ्री में दी जा रही है, तो क्यों ना इस मौके को हम हाथ से जाने दे। आज ही क्या करो, अभी तक अगर आपने मेरे मेट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए भैया, और इन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक। और भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए बैट मंत्रा के साथ में। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। धन्यवाद साथियों।